जय हिंद साथियों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 26 से कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में जो है क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो इतना दे रखा है, यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर रूट के अंदर 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos A इंटू कॉस बी माइनस का sin A इंटू में sin B। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मान को निकालना है। ठीक है, इसमें जो हमारे लिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 में क्या दे रखा है, tan A का मान दे रखा है कितना, tan A बराबर कितना 1 दे रखा है। इसी प्रकार क्या ये tan B का मान दे रखा है रूट के अंदर 3। ये दो मान हमको दे रखे हैं। ठीक है, इस दो के सहारे से हमें किसका मान निकालना है, हमको जो मान निकालना है वो cos A इंटू में cos B माइनस sin A इंटू में sin B, sin A इंटू में sin B। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। देखिए किस तरीके से निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, आपके दो त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, एक नंबर 1 वाला यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। किसके लिए, tan A के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे क्या A आया है ना, इसको हम यहाँ पर A मान लेते हैं। इसमें क्या मान लेते हैं B। ठीक, जिसको हम यहाँ पर ये दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। A B और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये यहाँ tan दे रखा है, इसको बोलते हैं लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब कितना 1 है और आधार कितना है इसका 1 है। चलिए लंब ये हो गया और ये हमारा आधार हो गया। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, जब भी कर्ण निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितने 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 और इधर हमारे क्या होता है आधार का स्क्वायर, यानी इधर कर्ण का स्क्वायर जो होता है फिर इसका क्या लगेगा, रूट लग जाता है फिर, यानी इतना निकल के आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, कर्ण जो आ जाएगा कितना रूट के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सहारे से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितना ए वाला जो मान दे रखा है इस वाले त्रिभुज से निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या इसका निकाल लेते हैं, cos A हमसे पूछा गया है ये, तो cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A, तो cos A को बोला जाता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है इसका 1 है, कर्ण कितना है इसका रूट के अंदर 2। इसी तरीके से हमारे निकाल लेते हैं ए वाला, ये दे रखा है क्या है साइन ए है, तो साइन ए का मान निकाल लेते हैं हमसे। तो साइन ए को क्या बोला जाता है, लंब बटे में कर्ण है। तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है रूट के अंदर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इन ए वाले मान निकाल लिए। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं किसका, जितनी ये बी वाले साइन बी है कॉस बी है, इस हम इस वाले मान से निकालेंगे। ठीक है, tan बी वाले से। तो ये बी यहाँ पर बोला है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे बी, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, ऊपर क्या मान लेते हैं सी। तो जिसको नहीं बोला है वहाँ पर थीटा माना जाता है। यहाँ पे क्या बी बोला है, बी को क्या मान लेंगे हम थीटा। अब इसके नीचे 1 मान करके इसको क्या बोला जाता है, tan के लिए लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा रूट के अंदर 3 और आधार कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितने 4, दोनों जोड़ देंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, 2 निकल के आएगा किसके, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमने पिछली वीडियो में बता रखा अच्छी तरह से। ठीक है, आप इसे देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बी वाला है तो हम बी वाला मान इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या cos b है, तो cos b का मान निकाल लेते हैं। तो cos b का मान जो होगा, cos को क्या बोला जाता है आधार बटे में कर्ण। तो इसका जो आधार है कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है। ऐसे ही हम किसका निकाल लेते हैं साइन b का, साइन b को क्या बोला जाता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब और बटे में कितना कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है रूट के अंदर 3, कर्ण कितना है 2 है। ठीक है, हमको जो है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। ये हमसे पूछा गया था इसके बराबर कितना निकल करके आएगा, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है cos A इंटू में कितना cos B माइनस का यहाँ पे कितना, ये साइन A इंटू में
साइन बी, इतना हमको दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉस ए का मान लगा लेते हैं। तो कॉस ए का मान कितना है, 1 में रूट के अंदर कितना 2, कॉस बी का मान कितना है 1 में 2, माइनस माइनस साइन ए का मान कितना है 1 रूट के अंदर कितना 2, ये साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान लगा लेते हैं यहाँ पर रूट के अंदर 3 और बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी हम गुणा कर लेते हैं। एक की करना 1, इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 और रूट के अंदर कितना 2। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 ही करना, √3 नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और रूट के अंदर कितना 2। यहाँ पर क्या है, दोनों को जो हर हैं कैसे हैं, समान है। तो इसको हम लिखते हैं कितनी बार, एक बार। तो 2 रूट के अंदर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ऊपर वाला जैसे का तैसा। यहाँ लिख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस का रूट के अंदर कितना 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना दे रखा है किताब में। ठीक, इतना ही हमारा ये आंसर दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला तो आते हैं। अगला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में है हमारे लिए ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में कितना 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल है हमारा कौन सा 26 वाला। यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा है tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, बराबर में जो दे रखा है, बराबर में कितना 2। ये अगर इतना दे रखा है तो हमसे पूछा गया है, वो इसका मान पूछा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। तो क्या कर लेते हैं, देखेंगे इसको हम हल कर लेते हैं। क्या करना होगा यहाँ पर, ये दोनों और क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। ये यहाँ पर करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या करने पर, दोनों और ठीक है वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में कितना 2। इधर भी क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं, और इधर साइड में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ये कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस कितना 2ab। इतना हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, a का स्क्वायर, a का जो मान है वो कितना है 10 दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस b का मतलब कितना यहाँ पर कॉट दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आता है प्लस में कितना 2ab, 2 लिखेंगे, a का मान कितना है tan थीटा इंटू में यहाँ पे कितना कॉट, b का मान कितना एक कॉट थीटा बराबर 2 का जब वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कितना लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2। यहाँ पे कितना है ये tan थीटा। इस कॉट को लिख लेते हैं 1 बटे में tan थीटा। ठीक है, बराबर में कितना है 4। इस वाले tan से ये वाला tan कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना है 2, 2 गुना 2 हो जाएगा, बराबर में कितना है 4 है। इसको उधर लेके जाएंगे काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2। यही हमको क्या करना था, मान
निकालना था। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार का करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो कितना दे रखा है, देखेंगे यहाँ पर इसमें दे रखा है साइन ए बराबर में कॉस ए। तो कितना रखा है, तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसका मान निकालना है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। यह है क्वेश्चन नंबर 28 वाला। ये दे रखा है साइन ए बराबर में कितना, कॉस ए। ठीक है, इतना दे रखा है। तो इतना है तो क्या करना है आपको, इसका मान निकालना है। 2 टेन स्क्वायर ए माइनस का, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर ए। इसका क्या करना है आपको, मान निकालना है। ठीक है, इसका मैं मान निकालेंगे। इसमें 5 और दे रखे हैं। ठीक है, प्लस में कितना रखा है, 5। इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये जो है हमारा टेन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या बचेगा हमारा, 1 बच जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा साइन ए बटे में कॉस ए। ये जो होता है ये टेन ए के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं हम, टेन ए बराबर में कितना है, 1 है। इसके चलिए क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ए है। इस वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं, इस वाले कोण को ए मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बी है। ये क्या हमारा सी हो जाएगा। तो ये जो होता है टेन, इसे बोलते हैं लंब बटे में आधार है। तो लंब कितना 1 और आधार कितना है, 1 है। तो ये रूट जो निकल के आएगा कितना, 2। पिछले सवाल में भी बताया गया था। ठीक है, अब जिसका जो मान यहाँ पूछा गया है रखने के लिए उसको निकाल लेते हैं। तो टेन ए का मान दे रखा है, इसके लगाने के लिए इसका निकाल लेते हैं सेक ए के लिए। तो सेक ए का मान निकाल लेते हैं। तो सेक को क्या बोला जाता है, आधार बटे में कर्ण तो कॉस होता है, इसका उल्टा होता है कॉस का सेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार है। तो कर्ण कितना है, रूट के अंदर 2 और आधार कितना है, 1। ठीक है, रूट के अंदर 2 कितना है, कर्ण है, और आधार कितना है, 1 दे रखा है। और जिसका मान हमें निकालना है उसको लगा देते हैं इसी का पर वही। किसका मान निकालना है, 2 टेन स्क्वायर ए माइनस का कितना, ये 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का कितना, 5। ठीक है, इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 टेन, टेन का मान कितना, 1, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2, जिसका जो मान है सेक का वो कितना है, रूट के अंदर 2। ठीक है, इस पर क्या लगा लेंगे हम, स्क्वायर 1 लगाएंगे, ना भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस में कितना रखा है, 5 दे रखा है। 1 का जो गुणा 2 की गुणा करेंगे, 1 का बार कितना 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 के रूट में कितना 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा। 2 गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना 5। ठीक है, इस वाले 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो माइनस के कितने 2 बचेंगे। यहाँ पे कितना 5, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 29 वाला। एक क्वेश्चन नंबर 29 है, वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में रखा है, अगर साइन ए का मान, साइन ए बराबर कितना 3 बटे में 4। साइन ए बराबर कितना 3 बटे में 4। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कहीं कॉस ए का और किसका, ये टेन ए का। ठीक है, कॉस ए और टेन ए, इसका हम क्या करना है, मान निकालना है। ये तो क्या कर लेते हैं, इसका पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है ए, तो ए को मान लेते हैं इस वाले कोने पर, ये हमारा हो जाएगा बी, इसको थीटा मान लेते हैं, ऊपर वाले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बटे में 4 दे रखा है। तो इस साइन को क्या बोलते हैं, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, क्या बोला जाता है, लंब और बटे में कितना, लंब बटे में कर्ण। ठीक है,
क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होता है 4 का कितना 16 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9, इसे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है 7 बचेगा। रूट के अंदर कितना आएगा हमारा, ठीक है रूट के अंदर 7 आएगा। ये कैसे आया है, ये पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मान हम निकाल लेते हैं। इसका निकालना हमारे लिए कोस ए का मान निकालना है। तो कोस को क्या बोलते हैं, आधार बट्टे में कण है। इसका जो आधार है वो कितना है, रूट के अंदर 7 और आधार बटे में कण, कण कितना है 4। ठीक है, इसी तरीके से tan का निकाल लेते हैं। तो tan ए, tan को क्या बोलते हैं, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 3 और रूट के अंदर कितना 7 है। ठीक है, इतना रखा है। इस तरीके से हम जो ये मान पूछे गए थे इसको हम कर लेते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये क्वेश्चन नंबर अगला है कितना, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 वाला। क्वेश्चन नंबर 30 जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12। ठीक है, सेक का मान दे रखा है, सेक थीटा बराबर कितना 13 बटे में कितना 12 कितना रखा है। तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो क्या करना है, यहाँ पर सेक दे रखा है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, उनका शेष जो है बचा है उसका निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, उसको कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा बोला है तो ए बी सी कहीं पे मान सकते हैं। इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो सेक को क्या बोलते हैं, कण बटे में आधार। तो कण कितना है 13 है और आधार कितना है 12 है। फिर इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेते हैं, लंब को निकाल लेते हैं। जब हम लंब निकालेंगे तो लंब किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है कण का स्क्वायर करेंगे तो कण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर यानी 144, इसे घटाएंगे कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब समझते हैं यहाँ पर किस किस के मान निकालने हमारे लिए। सेक दे रखा है तो साइन का निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कण है। तो लंब कितना है 5, कण कितना है 13। इस तरीके से क्या निकाल लेते हैं, कॉस का। तो कॉस जो होता है क्या होता है, सेक का उल्टा। तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 बटे 12 है तो इसका उल्टा कितना 12 बटे में 13। इस तरीके से किसका निकाल लेते हैं हम, tan का निकाल लेते हैं। तो tan थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। इसी तरीके से कॉट का निकाल लेते हैं। तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता था, tan का इसका उल्टा कर देते हैं कितना 12 बटे में 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसका निकाल लेते हैं, और बचा कोसेक बचा। तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन कितना 5 बटे 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 बटे में 5। ठीक है, ये हमको ये मान निकाल लेते, यही क्या हो जाएंगे, ये पाँचों ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 वाला। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या दे रखा है, 31 रखा है 3 cot A बराबर में 4। ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 31 वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है 3 cot A बराबर में कितना 4 इतना दे रखा है। कि हमसे जो मान पूछा गया है जांच करनी है, क्या जांच करनी है, 1 माइनस का कितना tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का ये tan स्क्वायर ए बराबर में कितना
ये कॉस स्क्वायर है माइनस का ये साइन स्क्वायर है। इतने का करना हमको मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसमें जो है देखेंगे यहाँ पर ये जो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये बट्टे में। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में कितना 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर क्या है ए है, इसको हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो ए को क्या मान हो जाएगा थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर टेन की आवश्यकता है, कोस की आवश्यकता है और साइन की आवश्यकता है। अगर हम इन तीनों के मान निकाल लेते हैं तो हम सबसे पहले टेन का निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है। तो यहाँ 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से कोस का निकाल लेते हैं हम, कोस ए। तो कोस ए का जो होता है लाल बटे का काम में क्या होता है, आधार बटे में कण है। ठीक है, इसका जो आधार है पहले इसका निकाल लेते हैं हम त्रिभुज को मान करके। तो कोट को क्या बोला जाता है, कोट को बोला जाता है आधार बटे में लंब है। तो आधार कितना है इसका 4, लंब कितना है इसका 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है डायरेक्टली। तो इस तरीके से और देखिए कोस को बोला जाता है आधार बटे में कण। तो आधार कितना है इसका 4, कण कितना है 5 दे रखा है। ठीक है, और किसकी आवश्यकता लगाने के लिए, साइन की आवश्यकता है, साइन ए। तो साइन ए को क्या बोलते हैं, लंब बटे में कण है। ठीक है, तो लंब कितना 3 और कण कितना 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जिसका हमें मान निकालना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर मान लगा देते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है 1 माइनस का 10 लिखा है। तो 10 का मान कितना 3/4, तो 3 और बटे में 4। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, ये पूरे के बटे में लगाएंगे। यहाँ पे कितना है 1 प्लस कितना होगा 10 का मान 3/4, ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर ये है कॉस। तो कॉस को क्या बोलते हैं, ये इसका कॉस का मान रखा है, कितना रखा है 4/5। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का साइन। साइन का मान कितना रखा है 3/3 रखा है 5। इसका क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे 1 माइनस का 3 का जो वर्ग होगा 1 9 होगा और 4 का जो होगा कितना 16 होगा। इस तरीके से यहाँ पर वही नीचे वाला 1 प्लस कितना 3 का 9 और 4 का 16। ठीक है, बराबर में ये 4 का 16 और 5 का 25 माइनस यहाँ पे कितना 9/25। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा इधर कर लेते हैं। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का कितना 9 दीजिए कितना 16। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और प्लस के 9/16। ये बराबर में यहाँ पे देखो दोनों के हर कैसे समान है। और यहाँ पे कितना है 16 माइनस का कितना 9। देखिए 16 से अगर 16 कट जाएगा, इधर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7। नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 और 9 कितना 25। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। बराबर में यहाँ पर भी कितना बचेगा हमारा 7/25। दोनों के जो आंसर हैं दोनों के कैसे हैं मान बराबर है। ठीक है, तो यही हमें क्या करनी थी जांच करनी थी। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड जो साइड है वो क्या है, ये राइट हैंड साइड की बराबर है। ठीक है ना, तो यही हमको करना था। ठीक है।